तो बच्चों, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वर्क एनर्जी में करने वाले हैं, ये है पावर के बारे में। तो नॉर्मली हम लोग 9th में तो मैकेनिकल पावर की बात करेंगे, लेकिन इसी सिलेबस में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा या कमर्शियल यूनिट क्या है, इसके ऊपर भी एक छोटा सा टॉपिक है। तो इसलिए मैंने पावर का दोनों ही पावर ले लिया। मैकेनिकल पावर भी स्टडी करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल पावर भी स्टडी करेंगे। तो पावर को हमने दोनों पावर स्टडी करने वाले हैं, मैकेनिकल पावर एज वेल एज इलेक्ट्रिकल पावर। अब ये इलेक्ट्रिकल पावर का जो कंसेप्ट है ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी है, तो इसे बराबर समझ लीजिएगा। ओके, तो वैसे नॉर्मली पावर होता क्या है? तो पावर है भाई वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर डिफाइन किसने कहा भाई कि डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। नॉर्मली पावर का डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रिकल वर्क का डेफिनेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। बराबर बच्चों, जो फॉर्मूला है इसका वो एक ही रखेगा, पावर विल बी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो फ्रॉम डेफिनेशन वी कैन से दैट पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर को हम P से डिनोट कर सकते हैं, वर्क को W को और टाइम को T से। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट ऑफ पावर, यानी SI यूनिट ऑफ पावर पे आ जाते हैं हम लोग। तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? तो यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपका जो पावर है ये मालूम पड़ गया भाई वर्क अपॉन टाइम है। आपको पता है कि यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम, SI यूनिट ऑफ टाइम कितना होता है? सेकेंड होता है। बराबर। तो पावर का यूनिट क्या हो गया? पावर का यूनिट होगा जूल अपॉन सेकेंड। ऐसा ना, क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट, तो जूल अपॉन सेकेंड, ये पावर का यूनिट हो गया। और इसी जूल अपॉन सेकेंड को हम मालूम है क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको वॉट। तो 1 वॉट यानी पावर विल बी इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। सो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर? WATT, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट होता है बच्चों वॉट होता है। समझ में आया? तो अगर किसी ने डिफाइन किया कि 1 वॉट कितना है, डिफाइन 1 वॉट, तो हम ऐसा कह सकते हैं इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, बराबर, पर यूनिट टाइम, then the power is 1 watt। बराबर, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर यूनिट टाइम, तो हम क्या कहेंगे? तो पावर जो है वो कितना है? 1 वॉट है। तो बच्चों ये रह गया हमारा पावर का यूनिट के बारे में और पावर के बारे में। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं हम यहाँ के कमर्शियल यूनिट के बारे में। उससे पहले ये जान लो कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट वाट होता है कितना? 1000 वाट। बराबर बच्चों, ये कन्वर्जन जान लो। और 1 आवर, 1 आवर होता है 60 × 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये दो बातें आप जान लो कन्वर्जन के लिए। क्या होता है ना बच्चों, जब इलेक्ट्रिकल पावर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वॉट जो है और सेकंड जो है वो बहुत ही छोटे यूनिट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ी एक कमर्शियल यूनिट की। ठीक है बच्चों, कमर्शियल यूनिट की, यानी कि जिस यूनिट से हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करते हैं उसे ही हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट। तो ये कमर्शियल यूनिट का रिक्वायरमेंट हमें पड़ा। तो हमें ये जानना है कि भाई जो हमारे अप्लायंस आते हैं, फ़ैन है, लाइट है, ये सब पावर जो इनका होता है वो वॉट में होता है। ठीक है, इनका जो पावर होता है बच्चों वो किस में होता है? वॉट के अंदर होता है।
तो हमें ये जानना है कि अगर ये 1 महीने के लिए यूज़ हो रहे हैं, 10 दिन के लिए यूज़ हो रहे हैं, 15 दिन के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो ये लोग कितना एनर्जी, बराबर कितना एनर्जी ये लोग कंज्यूम करते हैं, और उसकी वजह से बिल कैसे कैलकुलेट होके आता है, ये जानने के लिए। तो ये जानने के लिए ज़रूरत पड़ गई कमर्शियल यूनिट की। ठीक है बच्चों, तो जो कमर्शियल यूनिट है, बराबर कमर्शियल यूनिट जो है उसे हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर, जिसको आप डिनोट करते हो के कैपिटल डब्ल्यू और एच से। तो ये किलोवाट आवर, इसे आप डिनोट करते हो, तो ये और कुछ नहीं होगा, क्या होगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब 1 किलोवाट कितना है बच्चों, तो ये आपका है 1000 वाट इंटू, और 1 घंटा कितना होता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये 1000 इंटू 60 इंटू 60 इंटू ये हो गया अपना वॉट सेकेंड। तो ये वॉट इंटू सेकेंड क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देखोगे अगर वॉट इंटू सेकेंड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो जूल इज इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड। आए समझ में, यहाँ से देखोगे ना तो वॉट इंटू सेकेंड आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो जूल क्या होता है, वॉट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो वॉट इंटू सेकेंड है वो जूल हो गया, और ये 3 0 4 0 5 0 और 6 इंटू 6 36, तो ये 36 इंटू 10⁵ और ये जूल हो गया। ठीक है, इसे आप और फर्दर लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर इतना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो ये है बच्चों कमर्शियल यूनिट और उसका कन्वर्जन, बराबर। और 1 किलो वाट आवर को, ये 1 किलो वाट आवर को हम यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे छप के आता है कि आपने इस महीने में इतने यूनिट एनर्जी कंज्यूम किए हैं, करेक्ट। तो यही किलो वाट आवर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट बोलते हैं। आगे समझ में, ऑल राइट। तो अगर आपने 1 घंटे में 1 किलो वाट एनर्जी यूज़ कर लिया, यानी कि आपने 1 यूनिट एनर्जी यूज़ किया है। 1 घंटे में 1 किलो वाट एनर्जी यूज़ कर लिया, जैसे फ्रिज चला के, एसी चला के, फ़ैन चला के, ये सब चला के आपने अगर 1 घंटे में 1 किलो वाट एनर्जी यूज़ किया, मतलब आपने क्या किया, मतलब आपने 1 यूनिट एनर्जी को यूज़ किया, और इस हिसाब से आपका बिल कैलकुलेट होके आता है। तो बच्चों फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जैसे कि वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा था, बराबर। और अगर डायरेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो W इक्वल्स टू एफ एस भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये से तो आप जानते ही हो F इक्वल्स टू mg और ma। काइनेटिक एनर्जी को हम जानते हैं हाफ mv² हुआ। वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है तो, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट गिवन एंड फोर्स इज़ नॉट गिवन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर वर्क डन में नहीं दिया है, तो जब आप काइनेटिक एनर्जी को डिराइव कर रहे थे तो आपने ऐसा लिख के रखा था, व्हेन वी वर डिराइविंग काइनेटिक एनर्जी वी सॉ सच फॉर्मूला। तो ये वर्क डन का भी फॉर्मूला ऐसा भी होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, बराबर। पावर जो है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी अप्लायंस, बल्ब है, फ़ैन है, तो अगर वो जानना है आपको तो आपको जानना पड़ेगा कि उस बल्ब का, उस फ़ैन का पावर कितना है, वो दिन में कितने टाइम के लिए यूज़ होता है, और वो कितने दिनों के लिए यूज़ होता है, तो आप एनर्जी कंज्यूम फाइंड कर लोगे। ठीक है बच्चों, इफ नंबर ऑफ डेज इज़ नॉट मेंशन यू कैन टेक दैट एज 1। अगर नंबर ऑफ डेज मेंशन नहीं है तो आप उसे 1 ले सकते हो। अब कॉस्ट ऑफ यूजिंग अप्लायंस, जो आप अप्लायंस यूज़ कर रहे हो घर के अंदर, फ़ैन है, लाइट है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे जो भी अप्लायंस यूज़ कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना होगा यूज़ करने का, अगर वो फाइंड करना है तो आपको वो फाइंड करने के लिए फाइंड करना पड़ेगा पहले एनर्जी कंज्यूम कितना है EC, और उसके बाद गवर्नमेंट का रेट कितना है, ये जो रेट देता है पर यूनिट जो होता है ना, पर यूनिट रेट कितना है। तो अगर रेट दिया होगा, आप एनर्जी कंज्यूम फाइंड कीजिए, और एनर्जी कंज्यूम और रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या है कॉस्ट ऑफ यूजिंग द अप्लायंस इन योर हाउस, कितना कॉस्ट होगा अप्लायंस को घर में यूज़ करने का। ठीक है बच्चों, ऑल राइट। सो यहाँ पर ये जो ये चीज़ है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क क्या होता है, बराबर। व्हाट इज़ वर्क, अगर हम लोग वर्क को देखें तो ये होता है भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है एम जी, फोर्स होता है एम जी एस अपॉन टी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी इस चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। तो पावर का फॉर्मूला हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके हम कोई भी फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों, ये थ्योरी के बाद लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स। ओके।